क्लास 10। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल 15.4 टू 15.7। ठीक है, बाकी ऊपर वाले जो 3 न्यूमेरिकल हैं उन्हें जो हमने पिछली वीडियो में किया था आसान थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझा था जिसकी वजह से ये थोड़े से हो गए थे। बाकी आसान न्यूमेरिकल्स थे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल थे, सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, और ये बाकी के 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं, तो ये जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, पहला न्यूमेरिकल 15.4। अब पॉइंट चार्ज है, क्यू चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं जो कि इक्वल है 10। ये हमारे पास क्या है, मैक्रो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो मैक्रो जो है उसकी पावर होती है 10 मल्टीप्लाई -6, तो ये इसको -6 में भी लिख सकते हैं। इस प्लेस्ड इन द एयर में वो प्लेस किया गया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमने ई को कैलकुलेट करना है एट द डिस्टेंस ऑफ आर। डिस्टेंस को जब हम आर से डिनोट करते हैं जो कि है 0.5 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जहाँ तक आपको समझ आती है गिवन डाटा लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास 15.4 न्यूमेरिकल है। ठीक है, जिसका गिवन डाटा है गिवन डाटा की बात करें तो हमें क्या बताया हुआ था, यहाँ पर चार्ज जो कि इक्वल था 10 माइक्रो सी के, जिसको जो है वो हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, माइक्रो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। ठीक है, प्रीफिक्सेस में चैप्टर 1 में 9th क्लास में ही आपने ये पढ़ा हुआ है प्रीफिक्सेस। उसके बाद एक और हमें चीज़ गिवन थी जो कि थी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस यानी कि आर, जो कि 0.5 मीटर था। तो हमने यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड करना है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला देखते हैं मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा। ई भी हमें गिवन है, क्यू भी गिवन है, आर भी। ई जो फाइंड करना है, सॉरी क्यू और आर गिवन है। तो अगर हम बुक पे जाएँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा फार्मूला पेज नंबर, एक मिनट, ये देखें 96 पेज नंबर पेज है, वो हमारा फार्मूला है E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर। यहाँ पर जो के है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यूबिक पर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है कांस्टेंट की वैल्यू है, तो ये वैल्यू भी याद करनी है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है कि E जो है वो इक्वल है के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने खुद ही याद करनी थी। तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्यू हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है आर का स्क्वायर। आर हमारे पास है 0.5 और इसका आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगी। 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 90। बेस सेम हो तो पावर z हो जाती है 9 प्लस -6, यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 9 माइनस आ जाएगा। 9 - 6 कितना होता है 3, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ये भी प्लस की आएगी, तो यहाँ पर आगे हमारे पास 3। 0.5 का अगर हम स्क्वायर लें हमारे पास आता है 0.25, डिवाइड में आएगी 0.25। तो अभी यहाँ पर हमारा डेसिमल जो है यहाँ पर है। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये वाली वैसे की वैसे डिवाइडेड बाय 0.25। अब बेस सेम और पावर z हो जाती हैं, तो 1 + 3 कितना होता है 4। तो हमारे पास यहाँ पर बनेगी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, पीछे क्या था 0.25, 0.25। ठीक है, ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनेगी। अब 9 को जो है अगर हम डिवाइड करें 9 डिवाइडेड बाय 0.25, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 36 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। और यहाँ पर हम फाइंड क्या कर रहे थे, ई हम फाइंड कर रहे थे, तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन पर कूलम्बिक्स इज इक्वल टू। अब बुक पे आंसर देखें तो बुक पे जो हमारा आंसर है वो है
3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पॉजिटिव 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पॉजिटिव 5 कैसे आएगी, हमारा डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर मूव होगा तो आएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई एक डिजिट क्रॉस किया, इसकी पावर 1 हो जाएगी इन न्यूटन पर कूलम्बिक्स। तो ई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बेस सेम पावर्स ऐड 1 + 4 = 5 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम्बिक्स। तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, ठीक है। हमने इसमें किया क्या है कि हमारे पास Q गिवन था, चार्ज R डिस्टेंस गिवन था, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा था जिसका फॉर्मूला है E = K Q/R। अब ये जो K है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है हमें खुद याद करनी पड़ेगी, जो कि है हमारे पास ये, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है हमें खुद ही याद करनी पड़ेगी। तो हमने ये वैल्यू पुट की, Q की वैल्यू 10 × 10 की पावर -6 से वो पुट किया, 0.5 पुट किया। अब 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया। 9 में से 6 को प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया, डिवाइजर में 0.25 आ गया। अब डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो हमारे पास 9 बन गया, 9 × 10 की पावर 1 × 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.25। बेस में वो पावर ऐड हो जाती हैं, तो फिर यहाँ पर हमारे पास पावर बन जाएगी 9 × 10 की पावर 4। 9 और 0.25 को डिवाइड किया, हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए था पावर 5, एक डेसिमल यहाँ पर से उसे यहाँ तक मूव कर दिया, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर एक डिजिट क्रॉस किया तो यहाँ पर 1 आ गया। ये 4 ऊपर वैसे का वैसे ही 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखें 15.5 है। 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल्स, 2 इक्वली चार्ज मेटल्स हैं, हैविंग चार्ज 3 माइक्रो कूलम्बिक्स, 3 माइक्रो कूलम्बिक्स का उनके ऊपर चार्ज है। आर अबाउट क्लोज टुगेदर, दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया है। सच डैट द डिस्टेंस बिटवीन देम 2 सेंटीमीटर, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था मतलब उन्हें इतना पास लाया गया है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस बचा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बच गया 2। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। डैट ईच स्पीड एग्जिस्ट ऑन द अदर्स, तो उनके ऊपर कितनी जो है वो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे 15.5। गिवन डाटा में हमें जो है वो गिवन है चार्ज यानी कि Q जो था वो हमारे पास कितना था, Q = 3। अभी फिर से माइक्रो है तो माइक्रो हम यहाँ पर लिख देंगे -6, और एक में डिस्टेंस बताया हुआ था जो कि था हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर। अब 2.0 मतलब ये 2 ही होगा, अब ये सेंटीमीटर में है तो डिस्टेंस हमारा जो होता है मीटर में होता है। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। 0.02 मीटर इसका आंसर आ गया। और यहाँ पर हमने 2 फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पर फोर्स को फाइंड करना है, एफ को। तो यहाँ क्वेश्चन के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले के लिए हमने फोर्स फाइंड करनी है, हमें Q गिवन है और R गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कूलम्बिक्स लॉ है ये वाला 95 पेज नंबर पर यही वाला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है F = Q1 Q2/R2 का स्केयर। हमारे पास सिर्फ एक Q है, यहाँ पर तो 2 Q हैं, तो 2 Q हमारे पास इस तरह है कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 2 इक्वली चार्ज, दोनों जो है वो 2 चार्ज हैं, ठीक है। तो इक्वली चार्ज हैं तो उनका जो है इतना बताया हुआ, यानी कि हमारे पास जो Q1 है वो भी इक्वल है 3 मल्टीप्लाई माइक्रो क्यूबिक्स कूलम्बिक्स के, और जो हमारे पास Q2 है वो भी हमारे पास इक्वल है 3 मल्टीप्लाई क्यूबिक्स के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 इक्वल चार्ज हैं, ठीक है। तो जब इक्वल चार्ज का है तो दोनों का उन्होंने सिर्फ एक ही दफ़ा बता दिए, बार बार उन्होंने नहीं दोनों का अलग अलग नहीं बताया। तो हमारे पास Q1 भी इसके इक्वल है, Q2 भी इसके इक्वल है। तो फॉर्मूला में Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, F = K हमारे पास इसकी वैल्यू जो पीछे हमने एक की थी ना कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्बिक स्क्वायर, यही वाली वैल्यू जो है यही लगेगी जो पीछे थी 9। ऊपर Q1 जो था वो हमारे पास 10 की पावर -6, Q2 भी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आएगा। डिवाइड में हमारे पास जो है वो R स्क्वायर आएगा, तो R जो है वो अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.02, तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। हमारे पास F इक्वल आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ×
3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक है, ये 9, ये 3 और ये 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 10 की पावर। हमारे पास बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो पीछे वाले की तरह ही है कि हमारे पास है 9 -6 है। ठीक है, तो पहले इन दो को सोल्व करते हैं। 9 में से 6 को माइनस किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब बाद में इन वाले को सोल्व करेंगे तो फिर 3 में से इसको माइनस किया, यहाँ पर -3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया -3 डिवाइडेड बाय, नीचे इनका स्केल खोलेंगे तो 0.02 का अगर हम स्केल लें तो हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 तो हमारे पास 4 से इक्वल हो जाएगी हमारी 81 को अगर हम डिवाइड करें 4 के ऊपर, 81 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर आएगा 20.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 जो है बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 + 4, पीछे हमारे पास क्या बच गया, एक पावर। 3 में से 4 को माइनस करें 1 बच जाता है ना, तो यहाँ पर एक पावर बच गई हमारे पास प्लस की। ठीक है, तो F = फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन 22। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसने एक डिजिट लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1 न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल आएगी 22.5 न्यूटन। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के साथ कैंसिल होके हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें Q और R, Q यानी कि ये बोथ के लिए था, Q1 भी इसके इक्वल था और Q2, ये दोनों जो थी एक दूसरे के इक्वल थे। तो हमारे पास इसका ये चार्ज गिवन था, R हमें गिवन था, फोर्स फाइंड करनी थी, फोर्स का फार्मूला लगाया, इनकी वैल्यूज़ को पुट की, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और बाद में नीचे वाले से डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल हैं, रिपेल्स ईच अदर, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं विद द फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन की फोर्स से प्लेस्ड अपार्ट 3 सेंटीमीटर, उनका जो हमने प्लेस किया है ना, वो किया है हमने 3 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर इन द एयर, हवा में, एंड कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ईच, हर एक के ऊपर जो है वो हमने, मतलब ये जो थे ना चार्जेस, वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें उन्होंने इस पर चार्ज नहीं दिया, हमें आर दिया है, डिस्टेंस है, और हमें फोर्स वो दी हुई है, तो हमें चार्ज फाइंड करने के लिए कहा है। तो चार्ज भी फाइंड करना, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ पर। तो गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन आउट 16.6 का यहाँ पर गिवन डाटा जो है, हमें क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है जो कि है 5 न्यूटन की, 0.5 न्यूटन की, और डिस्टेंस गिवन है जो कि है 3 सेंटीमीटर का, और हमने टू फाइंड करना है, फाइंड हमने चार्ज करने हैं। चार्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें कि 2 इक्वली चार्ज, 2 इक्वली हमने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वल हो एक दूसरे के, जैसे ऊपर वाले में था, तो यानी कि हमने 2 ही चार्ज फाइंड करने हैं, एक हमने Q1 फाइंड करना है, एक हमने Q2 को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें कि फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान करने के लिए इनकी फाइंड को हम क्या करेंगे कि Q1 को इक्वल कर देते हैं Q के, और Q2 जो है उसको भी इक्वल कर देंगे हम Q के, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम इनको करें कि ये भी Q है वो भी Q है, ठीक है, दोनों जो एक दूसरे के इक्वल Q के हैं। ठीक है, बाद में भी फार्मूले में करके हमारे पास फार्मूला क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू K। अब हमने क्या कहा कि Q1 इक्वल है Q के, यहाँ पर आ जाएगा Q, Q2 इक्वल है Q के डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू K, Q से मल्टीप्लाई होकर Q का स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे R का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये 2 चार्जेस फाइंड करने थे, और जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने क्या किया कि इनका स्क्वायर बना लिया, Q1 को Q के इक्वल कर दिया और Q2 को भी Q के इक्वल कर दिया। तो जब 2 Q थे, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इनका स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हमने इसमें से Q को फाइंड करना था, तो Q जो है वो इसी साइड पर रहेगा। अब ये K इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और ये R जो था इधर डिवाइड था, दूसरी तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी हमें जो है वो सिर्फ Q फाइंड करना है, Q का स्क्वायर नहीं फाइंड करना। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब खुद से जो काम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, मैथ में ये रूल पढ़ा होगा, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू F
आर स्केयर ओवर के का स्केयर रूट। बस ये फॉर्मूला बन गया क्यू इज़ इक्वल टू स्केयर रूट एफ आर स्केयर ओवर के का स्केयर। तो इसको जो है हम यहीं पे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये देखें कि हमारे पास क्या फार्मूला बना है कि क्यू जो है वो इक्वल है स्केयर रूट एफ आर स्केयर ओवर के। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बना है। अभी हमारे पास फोर्स भी गिवन है और आर भी। आर यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में, तो इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.3 मीटर आ जाएगा। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करें सिंपली। स्केयर रूट फोर्स कितनी है 0.5, आर हमारे पास 0.03 का स्केयर है, डिवाइड में हमारे पास के है और के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कोलम्बिक स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि Q इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 0.03 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास आता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, हमारे पास आ गया 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, सबसे पहले हमने ये स्केयर ओपन किया, जो वैल्यू आई उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ये आ गया हमारे पास। अब 4.5 को, ठीक है, 4.5 को हम डिवाइड करेंगे 9 पर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, तो Q इक्वल आ गया स्केयर रूट 0.5 के। अब हमारे पास एक वैल्यू थी यहाँ पर 10 - 4। अब ये जब पावर प्लस की है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारी पावर जो है वो नेगेटिव की हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा स्केयर रूट 9। अब -4 है और माइनस का एक है हमारे पास 9, तो बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -4 प्लस -9 आएगा यहाँ पर। तो साइंस पहले करते हैं हम। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 -9 आएगा। तो माइनस माइनस अब क्या होगा प्लस, तो दोनों वैल्यू को मतलब हमने प्लस करना है। तो 4 और 9 को प्लस करें, हमारे पास कितना बनता है 13। ठीक है, 13 बन गया। तो अब ये वाला माइनस का इधर साइन है बड़ी वाले के साथ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास Q इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है ना हमारा, तो इस पॉइंट को जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, ठीक है, Q इज़ इक्वल टू स्केयर रूट, हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव आया -1 आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। तो Q हमारा इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो -1 है और एक है हमारे पास -13, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का 14, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। तो हम आगे जाते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आया है Q इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। ठीक है, हमारे पास Q इक्वल आएगा, हम स्केयर रूट 5 लेंगे, स्केयर रूट 5 वो हमारे पास इक्वल है 2.236 के। ठीक है, आगे 0 आ गया, बस यहाँ तक वैल्यूज़ लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो इसकी पावर का जो है वो स्केयर रूट नहीं लिया जाएगा, तो हम इसका जो स्केयर रूट कैसे कैंसिल करेंगे। अब ये स्केयर रूट है, यानी कि लाइक ये 5 के ऊपर भी स्केयर रूट है और ये 10 की पावर -14 के ऊपर भी स्केयर रूट है। ठीक है, तो 5 का तो हमने स्केयर रूट ले दिया, जो ये वैल्यू आ गई। बाकी ये वाली जो वैल्यू है इसका स्केयर रूट अगर हम देखें तो हम क्या बनाएंगे, इसका स्केयर बना लेंगे, लाइक 10 और 2 और यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14 ही आता है ना। तो ऊपर इसके ऊपर स्केयर रूट है, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास पीछे 10 की पावर -7 बच जाएगी। ये हमारे पास 10 की पावर -7 बच गई। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने डेसिमल को नहीं रखा, तो यहाँ पर हम इस वाले ये जो डेसिमल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 2 अब ये यहाँ से ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 10 की पावर। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ है तो ये प्लस का 1 आएगा। Q इज़ इक्वल टू 224 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 7 और 6 को -1 को माइनस करेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। Q इज़ इक्वल टू 224, 6 को जो है वो हम माइक्रो में लिखेंगे और ये C
चार्ज का यूनिट, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जो था वो फोर्स और आर गिवन था, हमने जो है दो चार्जेस फाइंड करने थे, दोनों चार्जेस को हमने क्यू के इक्वल रख लिया, ये फॉर्मूला लगाया। अब क्यू और क्यू दोनों का स्केयर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों क्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू का स्केयर बन जाएगा। इससे हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, लाइक के इधर जाके डिवाइड हो गया और आर स्केयर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इसके स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट से ले लेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया क्यू इज इक्वल टू स्केयर रूट एफ आर स्केयर ओवर के। तो यहाँ पर देखिए हमने इस फॉर्मूले जो इनमें वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करके हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अभी हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। A force of 85 न्यूटन, एक 85 न्यूटन की फोर्स है एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस 35 सेंटीमीटर अपार्ट, जो कि दो चार्जेस के दरमियान एक्ट हो रही है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3.2 सेंटीमीटर। इफ़ वन चार्ज इज़ 25, अगर एक चार्ज है वो 25 माइक्रो किलोम्बिक्स का हो तो दूसरे चार्ज को हमने फाइंड करना है। यहाँ पर फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और क्यू 1। ठीक है, पहला चार्ज गिवन है, दूसरे चार्ज की जो है वो हमने वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15.7 है। तो गिवन डाटा देखें। अभी ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो हमारे पास फोर्स है 85 न्यूटन, बाकी भी वीडियोस जो हैं वो जाके देखिएगा। और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 3.2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.032 मीटर आ जाएगा। और हमने एक हमें Q1 दिया हुआ है जो कि है हमारे पास 25 माइक्रो कोलम्बिक्स का, और टू फाइंड करने के लिए कहा है Q2। तो Q2 जब हमने फाइंड करना है तो वही प्रीवियस वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्बिक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्केयर। यहाँ से हमें Q2 चाहिए ना, तो इस Q2 को हमने कैसे फार्मूला बनाना है कि Q2 जो है वो इधर ही रहेगा, बाकी जो चीज़ें हैं लाइक F और ये दोनों चीज़ें थी इधर मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे आ जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, और ये इधर था और डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई। हमारे पास फार्मूला बन गया, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। Q2 जो है वो हमारे पास इक्वल है, फोर्स में कितनी गिवन थी 85, आर हमें गिवन है 0.032 का स्केयर आएगा इसके ऊपर। के की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁹ और Q1 जो है वो है हमारे पास 25 × 10⁻⁻6, ये हमारे पास Q1 है। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ। तो सबसे पहले जो है वो 0.032 का अगर हम स्केयर लें तो वो इसके इक्वल होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 85 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.08704। नीचे वाले को डिवाइड करें तो 9 × 25 इक्वल टू 225 बेस सेम पावर्स ऐड, तो 9 प्लस पावर्स ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पर माइनस का 6 है, प्लस माइनस माइनस 9 - 6 विच इज़ इक्वल टू 3। बड़ी वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ये आ गया हमारे पास 225 × 10⁻³ ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, 0.08704 डिवाइडेड बाय 225, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास Q2 जो है वो इक्वल है 3.868 × 10⁻⁻4। अब ये -4 है और पीछे अगर हम देखें तो पीछे हमारे पास थी 3, तो ये 3 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 3 जो है ये हमारे पास हो जाएगा -3। तो हमारे पास Q2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 868 है, तो यहाँ पर एक हम इधर चल कर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, राउंड ऑफ होके मल्टीप्लाई। अब 4 ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 + 3 हमारे पास होता है 10⁻⁻7। तो यहाँ पर Q2 जो है वो हमारे पास इक्वल है। ये डेसिमल यहाँ से मूव होगा तो यहाँ पर आएगा 387 × 10⁻। अब यहाँ पर ये हुआ है राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव, तो यहाँ पर इसकी पावर आएगी 1
10 माइनस 7, तो Q2 हमारे पास इक्वल आएगा 3 8 7 मल्टीप्लाई बेस सेम हो, पावर जेड हो जाती है, तो 1 प्लस माइनस 7, तो 1 प्लस माइनस माइनस, एक में से 7 को निकाल के पीछे बच जाएगा 6, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। Q फाइंड करें और Q का यूनिट हमारे पास होता है कोलम्बिक्स। Q 387, अब -6 को जो है वो माइक्रो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमारे पास जो है सारे क्वेश्चन जो पूरे हो गए हैं। इसके बाकी दो पार्ट्स इसके बने हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी जाके देखिएगा जो ऊपर वाले 3 न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी ये हमारे पास जो था इसका न्यूमेरिकल था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।